मुजफ्फरपुर जिले के मझौलिया पंचायत के प्रधान रामप्रीत कुशवाहा से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने 5 सालों में पंचायत के विकास को लेकर बातचीत की। साथ ही उनसे यह भी जानने की कोशिश की सरकार की जो भी योजनाएं हैं वह धरातल पर कितनी आई। इस संबंध में उनका कहना है कि पंचायत में कई वर्षों से कोई न कोई पद पर रहकर ग्रामीणों का व निस्वार्थ भाव से सेवा की। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान हेतु ज्यादा ध्यान दिया गया है। केंद्र की 7 निश्चय योजनाओं को धरातल पर उतरने का काम किया है। आइए देखते हैं संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव की इस बातचीत में। मुजफ्फरपुर जिला के मझौलिया पंचायत जिसके प्रधान मुखिया रामप्रीत कुशवाहा जी हैं, जो अक्सर इस क्षेत्र में चर्चे में रहते हैं विकास को लेकर के, उन्होंने केंद्र की योजना और बिहार राज्य की योजना को अपने इस मझौलिया पंचायत में उतारने का काम किया है। आइए इनसे जानना चाहते हैं हम कि इन्होंने कौन कौन सा विकास का कार्य किया है ग्रामीणों के लिए। रामप्रीत जी, पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रामप्रीत प्रसाद कुशवाहा हुआ और मैं पंचायती राज व्यवस्था जो कायम हुई संविधान का 74वां संशोधन के बाद और प्रथम चुनाव 2001 में हुआ, उसमें हमने चुनाव लड़ा और जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से प्रथम चुनाव जीतने का काम किया और 6 साल तक 1 से 6 तक जो कार्यकाल 5 साल का रहा, उसमें भी हमने जनता के सुख दुख के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक की जो योजना चलती है, उस योजना के अंतर हमने समस्त जनता को सहभागिता और सुख दुख के साथ लाभ पहुंचाने का काम किया। उस समय हमारे पंचायत में जितनी भी सड़कें थी वो सारी सड़कें कच्ची सड़क थी, जो बरसात के दिनों में चलना मुश्किल हो जाता था। तो पंचायत के हर क्षेत्र में सभी कच्ची सड़कों को हमने ईंट सोलिंग करने का काम किया। वो जो मेरा पिछला 2001 से 6 तक वो कार्यकाल जो था उसमें हमने ये किया। चूंकि मेरा उस समय में 5 मुद्दा था जिस मुद्दा पर हमने काम किया और विकास के लिए जरूरी होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी। ये 5 बिंदु हमारा मुख्य एजेंडा था और उस पर हमने वो बीते 5 साल हमने काम किया और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। उसके बाद पुनः 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन किया गया और आरक्षण का मुद्दा आया, जिसमें हमारा पंचायत आरक्षित हो गया, अत्यंत पिछड़ा का सीट हो गया, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो जनता का जो प्रेम था, उस प्रेम के तहत जनता ने हमें कहा कि मुखिया का चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन पैक्स का चुनाव आप लड़िए और इसका नेतृत्व कीजिए और हम जनता के सुख दुख में सहभागिता आप निभाइए। और जनता के सहयोग से हमने 2 टर्म पैक्स चुनाव जीता और जनता के लिए हमने काम किया। अब पुनः 2016 में आरक्षण रोस्टर बदला और ग्राम पंचायत राज मझौलिया का रोस्टर सामान्य किया गया, महिला के रूप में किया गया और जनता
का ऑफर मिला कि आप पुनः अब हम लोगों को नेतृत्व करें, और इसके तहत हमारी धर्मपत्नी श्रीमती जयकला कुशवाहा जी को चुनाव मैदान में उतरने का मौका मिला और जनता के आशीर्वाद से उनको जीतने का मौका मिला। और उसके बाद 2016 से हम उनके प्रतिनिधि और जनता के द्वारा सम्मानित प्रतिनिधि के रूप में लगातार सेवा देते रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की जो योजना आई उसमें 7 निश्चय योजना आया, और 7 निश्चय योजना के तहत हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ का जो वाटर लेवल है वो बहुत डाउन था, और हर साल पानी की समस्या यहाँ बनी रहती थी, और पानी के लिए लोग त्राहिमाम मचाते थे। हालांकि हम प्रयास करते थे पीएचडी विभाग के द्वारा, लेकिन पीएचडी विभाग के द्वारा भी जो चापाकल लगाया जाता था वो कामयाब नहीं होता था, वो भी फेल हो जाता था। लेकिन जब 7 निश्चय के अंतर्गत योजना आई, हर घर नल जल योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, उस पर हमने जम के काम किया, और जो हमारे 15 वार्ड हैं उस 15 वार्ड में हमने नल जल का काम पूरा कर लिया है, और हर घर तक पानी पहुंच रहा है। कहीं कहीं कठिनाई उत्पन्न होती है, कहीं कहीं कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती है कि सरकार के गाइडलाइन में है कि हम जहां से रेलवे लाइन क्रॉस करती है तो हम रेलवे लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हैं, या हाईवे है तो हाईवे को हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हाईवे तो नहीं है, लेकिन हमारे गांव से रेलवे लाइन गुजरती है, जिसके कारण कुछ अंश बच गया है 14 नंबर वार्ड में, जहां की पानी में कठिनाई हुआ था, लेकिन वहां तक रेलवे लाइन के किनारे तक हमने नल की सुविधा कर दी है, जो वहां से लोग आते हैं और पानी ले जाते हैं। लेकिन आने वाला जो भविष्य है, अगला जो समय होगा, उस समय के लिए हमने एक प्रस्ताव बना करके और सरकार को भेज दिया है, डीएम के यहाँ चला गया है, वो नेट पर लोड हो गया है, और वो जैसे ही राशि वो मिलेगी हम वहां जो है पुनः एक नया नल जल का काम उस वार्ड में कर देंगे 14 नंबर में। शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कैसे काम किया? दूसरी बात ये भी है कि इसी 7 निश्चय के अंतर्गत जितना भी हमारे पंचायत का सड़क जो ईंट सोलिंग था, उस सभी सड़क को हमने पीसीसी में तब्दील करने का काम किया है, और 1-2 जगह जहां बचा हुआ है उस पर भी हमारा काम जारी है, जो 1 महीना के अंदर उसको भी हम पूरा कर लेंगे। दुर्भाग्य एक सरकार की तरफ से है कि एक सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, जो याकूब चौक से होते हुए और रेलवे गुमटी नंबर 77 पार करते हुए सकरा सीमान को जोड़ती है। लगभग वो 1.5 से 2 किलोमीटर सड़क जो है वो उसका चयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत पूर्व हो गया है, उसका डीपीआर भी बन गया है, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं शुरू हो पा रहा है, चाहे जो भी सरकारी कमी के कारण हो या जिसके कारण हो। हम आग्रह आपके चैनल के माध्यम से करना चाहेंगे, क्योंकि हम इसके पूर्व धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, और बिहार सरकार के जो मुखिया हैं हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, उनको भी और ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी, जिला पदाधिकारी जी को भी उस धरना के माध्यम से हम मेमोरेंडम दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि इस सड़क का काम कर देने के बाद हमारे पंचायत का 100% सड़क का काम पूर्ण हो जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया? जी, शिक्षा के क्षेत्र में हमने
एक सोच के तहत जी और प्रेरणा के तहत जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लोहिया जी जो समाजवादी चिंतक थे, उन लोगों ने भी शिक्षा की ओर, हम दबे कुचले लोग हैं जिनको कि ये प्रेरित करने का काम किया है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम अपने अधिकार को पूर्ण रूपेण नहीं समझ पाएंगे और पूर्ण रूपेण अधिकार हमको नहीं मिलेगा। इसलिए शिक्षा पर हमने विशेष ध्यान दिया है और हमारे ग्राम पंचायत राज मझौलिया में 7 विद्यालय थे, जिसमें एक राजकीय मध्य विद्यालय हिंदी और दूसरा राजकीय मध्य विद्यालय उर्दू, जो हमारे पंचायत में 28 पंचायत में इकलौता उर्दू मध्य विद्यालय पूर्व से है, जबकि किसी पंचायत में नहीं था। आज के दौर में बहुत पंचायत में उत्क्रमित करके मध्य विद्यालय उर्दू बनाया गया है, लेकिन उर्दू मध्य विद्यालय कहीं नहीं था। लेकिन हमारे पंचायत में उर्दू मध्य विद्यालय था। उसके अतिरिक्त 5 प्राइमरी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय था, जिसमें हमने एक विद्यालय को राजकीय प्राथमिक विद्यालय शाहटोला उसको उत्क्रमित करके मध्य विद्यालय में परिवर्तित कराने का काम किया है। इसके अतिरिक्त हमारे ग्राम पंचायत राज मझौलिया से माध्यमिक विद्यालय 10+2 वो एक चंदन पट्टी में जो 5 किलोमीटर पड़ता था, और इधर बलिराम उच्च विद्यालय सकरा वह भी 5 किलोमीटर, और बीच में हम थे। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार चंदन पट्टी उच्च विद्यालय, गिरिंद्र नारायण उच्च विद्यालय चंदन पट्टी में जब जनता दरबार लगा था, तो उस जनता दरबार में हमने पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि हमारे यहाँ माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, क्योंकि खासकर लड़कियों को पढ़ने में दिक्कत होती है। और इसी आधार पर उस पत्र के आलोक में कार्रवाई हुई और बीच बीच में हम संपर्क करते रहे, और अब हमारे यहाँ एक 10+2 जहाँ पर राजकीय मध्य विद्यालय हिंदी का प्रांगण है, वो उसी विद्यालय में 10+2 की मान्यता मिल गई है और एडमिशन भी उसमें हो गया है और अभी क्लास भी जारी है उसमें। ये शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया है, उपलब्धि भी हुई है। अब उसके लिए जो आगे कंस्ट्रक्शन होना है भवन निर्माण के लिए, उसके लिए विद्यालय के पास 3 एकड़ का एक ही प्लॉट जमीन उपलब्ध है। तो आने वाला जो समय होगा उसमें एक जो 10+2 का जो रोस्टर होता है, जो पैमाना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका होगा उस हिसाब से आने वाले समय में ये भवन तैयार होगा और अच्छा से पढ़ाई होगी। और खास करके हम लोग एक सौभाग्यशाली भी हैं कि बगल में हमारे पंचायत से सटे हुए रामेश्वर चेथरू महाविद्यालय है, जहाँ BA तक की पढ़ाई होती है। और हमारे यहाँ की बच्चियां, हमारे यहाँ के बच्चे इस महाविद्यालय से बहुत लाभ उठाए हैं और शिक्षा में बहुत प्रगति हुई है, और जिसके कारण आज के वर्तमान समय में हमारे पंचायत में एक उपलब्धि है कि एक अंचल अधिकारी भी है जो महादलित परिवार से आते हैं, एक प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जो OBC से आते हैं, एक दरोगा है जो सामान्य कोटि से आते हैं। इस तरह का, और ऐसे तो प्रोफेसर और लेक्चरर तो हमारे यहाँ पूर्व से रहे हैं, लेकिन ये सब नया में इन पदाधिकारी को जो मिला है का बहुत बड़ा गौरव है। और आगे भी हमारी
सोच है कि इससे भी आगे हमारे पंचायत का जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, वो 3 चीज को जहन में रखते हुए कि किसी को भी महान बनाता है उसमें 3 चीज जरूरी है, सभ्यता, संस्कृति और अनुशासन। और जिसके पास ये है उसको महान बनने में ईश्वर भी साथ देता है, ईश्वर का भी सहयोग मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। और हमसे जहां भी जिस परिवार के लोगों ने अपेक्षा किया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो हम भी बढ़ चढ़ करके उनको सहयोग करने का काम किया है और आगे भी काम करेंगे। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है सुरक्षा की दृष्टि से, बाकी और रोजगार की दृष्टि से? महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार का जहां तक सवाल है, तो रोजगार में हमारे यहाँ की महिला जीविका समूह से जुड़ी हुई है और लगभग हम समझते हैं कि पूरे पंचायत में 100 से ऊपर ही समूह होगा जो बैंक से जुड़ करके जीविका के क्षेत्र में काम कर रही है और रोजी रोटी का वो सृजन कर रही है। दूसरा चीज है कि हमने उस महिलाओं के बीच में जो महिला काम करने वाली महिला है, मेहनतकश महिला है, अकुशल मजदूर की श्रेणी में आती है या उसके परिवार आते हैं, तो वैसे महिला परिवार को या पुरुषों को लगभग 400 मजदूर को हमने श्रम संसाधन जो विभाग है बिहार सरकार का, नरेगा के थ्रू, नरेगा अलग है जी और श्रम संसाधन अलग है जी, उस विभाग में निबंधन कराने का काम कर दिया है। सबका निबंधन हो गया है। अभी तक सरकार के द्वारा उन मजदूरों को प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के लिए 3-3 हजार रुपया सालाना मिला है और 2,000 रुपया कपड़ा के लिए मिला है, जिनका निबंधन हो चुका है। अगर उस व्यक्ति के परिवार में उस व्यक्ति का निबंधन जिनका हुआ, उनकी अगर अकस्मात या किसी प्रकार से मृत्यु अगर हो जाती है, चाहे वो महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पुरुष मजदूर हो, तो उनके परिवार को श्रम संसाधन विभाग के द्वारा 2 लाख रुपया अनुदान राशि दी जाती है। अगर दुर्घटना होता है तो 4 लाख रुपया अनुदान की राशि दी जाती है, यानी लाइफ इनका सिक्योर हो जाता है। और उनके परिवार में अगर किसी मजदूर को अगर बच्ची अगर जन्म लेती है तो वैसे मजदूर को 25,000 रुपया देने का प्रावधान है। और तीसरा उसमें यह है कि अगर उस परिवार में अगर लड़की है, 2 लड़की की जो निबंधन के 3 साल बाद और 18 साल की उम्र में अगर उसका अगर शादी अगर लड़की का करते हैं तो 50,000 रुपया अनुदान राशि दी जाती है। और उसके लिए आवेदन हम जारी रखे हुए हैं, आवेदन जा रहा है और लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और अंतिम लाभ ये है कि उन मजदूरों को जब 60 वर्ष की आयु पूरा हो जाएगा तो उस समय उस मजदूर को वो सरकार के तरफ से ही, श्रम संसाधन विकास विभाग के तरफ से ही उनको पेंशन में कन्वर्ट होगा और 3,000 रुपया मासिक पेंशन उनको विभाग के द्वारा मिलेगा। तो ऐसे भी हम मजदूर परिवार को मैंने सुरक्षित करने का काम किया है और मेरे पंचायत में सुरक्षित हुए हैं और आगे भी जो शेष मजदूर हैं उनको हम सुरक्षित करने का काम करेंगे। ये सिंचाई के क्षेत्र में किसानों के लिए आपने क्या किया? दूसरी तरफ किसान के लिए हमारे यहाँ 2 स्टेट ट्यूबवेल है। तो एक स्टेट ट्यूबवेल जो बंद पड़ा था, तो चुनाव जब समाप्त हुआ था उसके तुरंत बाद हम सरकार के साथ पत्राचार करके, विभाग के साथ पत्राचार करके और उस स्टेट ट्यूबवेल को बनवाने का काम किया और वो स्टेट ट्यूबवेल चालू हो गया। लेकिन वो पानी जो जाएगा वो बिना नाला का पानी नहीं जाएगा, वो निकासी की व्यवस्था नहीं। और तो पानी खेत तक ले जाने के लिए जो नाला बनना चाहिए उसके लिए भी
हमने लीक करके और रोकते हैं तो आपको ही कठिनाई होगी और ऊपर से मैंने कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये मेरा आग्रह है कि समय पर वो अपना बिल भुगतान करते हैं। आप जीतते हैं तो आगे क्या बनाना है? हाँ, एक बात ये हो गया। दूसरी बात ये कहना हम चाह रहे हैं कि राज्य सरकार की ओर से जो योजनाएं चलती है, खास करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो सामाजिक सुरक्षा कोषांग है और उसमें जो आता है पेंशन योजना, और पेंशन योजना में 4 प्रकार का पेंशन होता है। एक है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, दूसरा है राष्ट्रीय विधवा पेंशन, तीसरा है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन और चौथा है दिव्यांग पेंशन। तो उस क्षेत्र में भी हमने बहुत परिश्रम किया है